हाँ जी, तो आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज का जो टॉपिक है वो है, तो बढ़िया से बोलो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिलेशन मल्टीप्लाई या डिवाइड से होता है या ऐड या सब्सट्रैक्शन से होता है? ओके, तो हमको बताओ 2, 4, 8 नेक्स्ट बोलो। 2, 4, 8 नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट समझ में आया? अब आगे बताओ 1, 2, 4 नेक्स्ट क्या? 8 नेक्स्ट समझ में आ रहा है बात? जब भी सीरीज या तो बढ़ते जाएगा या फिर घटते जाएगा, दो ठो को पकड़ना लगातार वाले को, उनको डिवाइड कर करके देख लेना। ये जो दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को ही हम लोग रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो मतलब होता है अनुपात। क्या होता है? अनुपात का डायरेक्ट संबंध किससे? बड़का बट्टा छोटा। क्या होता है? मैंने कुछ ऐसा ट्विस्टी फीलिंग लाओ ताकि आपको याद रहे। ध्यान देना, बातें याद नहीं रहती हैं, घटनाएं याद रहती हैं। मम्मी पापा कितना प्यार किए कहीं भुला गए होंगे आप, लेकिन कई छपड़िया थे, अभी भी याद होगा ना। देखो, एक्सट्रीम लिमिट जो होता है ना वो याद रहता है। तो थोड़ा मैथ को थोड़ा सा कहानी की तरह समझे। और एक बात ध्यान दो, जरा गौर से देखना, रेशियो को एक कोडवर्ड में कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? आर। वेरी गुड, लिख लो कॉमन रेशियो। इसको कहीं बराबर CR बराबर छोटा वाला r। कॉमन रेशियो, जहां भी रेशियो का बात होगा तो समझ जाना कि रिश्ता बनाने के लिए या तो गुना करो नहीं तो भागा दो। क्लियर है? अब आगे जरा सोचो। अब सोचो, जो पहला आइटम होता है अराइज ऑफ द सीरीज, इसको किस इंडिकेट से करते हैं? ए से। लिखो, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। रेडी हैं? जरा गौर से देखना, अगर ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो पहला वाला आइटम को क्या बोले? अब ये दोनों को रेशियो निकालो, बड़का बट्टा छोटका। तो 4 भागा 2, 8 भागा 4, 16 भागा 8। गजब, पूरे पढ़ाने के अलावा का दें? ये शून्य सब मांगता है। हाँ, ये सही है। क्या होगा? 2। तो रेशियो क्या हुआ? 2 हुआ। 2 बोलता है, सब मतलब दीजिए बोलो। दूसरा A गुना R, ये है 2 में R, 2 से गुना किए तो 4 हो गया। इसको लिख सकते हैं A गुना R गुना R। इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ? A गुना R गुना R। इसको और गौर से देखो तो ये हो गया A, ये AR। इसको क्या लिखते हैं? AR स्क्वायर। स्क्वायर A का भी है या सिर्फ R का? सिर्फ R का या AR का? हाँ, चलो बहुत अच्छा। यहाँ क्या होगा? AR का पावर क्यूब। जरा गौर से देख कि दूसरा नंबर में है, 4 कितना नंबर पे है? दूसरा। तो R क्या दिख रहा है? ये जो 8 है ये कितना नंबर पे है? लेकिन R क्या दिख रहा है? यानी जितना भी नंबर है R उससे 1। तो इसका मतलब एक फार्मूला हम ऐसा लिख दे तो काम चल जाए। AR का पावर n-1। ठीक है? अगर तुमको बोले 7th टर्म बराबर क्या होगा फार्मूला में, तो क्या लिखोगे? AR का पावर AR का पावर AR का पावर AR का पावर। जब तक सब नहीं बोलेगा ये सुनाएंगे। ठीक है? अब बताओ, अगर बोल दे 10th टर्म तो क्या लिखोगे?
15 बोले तो, अगर बोलते 25 तो बोले AR का पावर माइनस एकदम फार्मूला याद रखना, समझ में आया। वो बचवा बोले पहाड़ा मालूम है, बोलता है 10 का पढ़ा, बोले पढ़ा 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया अइया, 10 चौका अइया, 10 पचे अइया, 10 दाई 100। बोला बेटा तू को तो समझ में आया 10 एकम 10 दूनी 20, बीच में अइया। बोला बोल भूल गए सर, धून याद है, धून याद है ना, धून। तो क्या ये बात समझ में आया आपको? क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं? चलिए जरा सा 2 क्वेश्चन बनाएंगे ताकि एक बार रिकॉल कर लो अपने माइंड पे। आप लोग लिखोगे A बराबर 3, R बराबर 4 और N बराबर 6। A जो है कितना लिखा आपने? 3, R क्या लिखा? 4, N क्या है? क्या है? 6। चलो जरा सा Tn बोलते हैं, इसका वैल्यू फार्मूला पहले लिखना, जब भी बनाओ तब लिखो, छापते छापते याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? शॉर्टकट मत माराना। AR का पावर n माइनस 1, जल्दी बताना होगा। जल्दी बताएंगे आप लोग, क्या आंसर है आप लोगों का? हाँ जी, दसो जल्दी जल्दी। और जहां नहीं बनेगा वहां बनता है तो अच्छा लगता है, और नहीं बनता है तो तकलीफ देता है या खुशी देता है? वेरी गुड। तो याद रखना, बना बना के प्रैक्टिस करते हैं। एक और एकदम छोटा एक क्वेश्चन इस चैप्टर का एकदम 0 लेवल है, इसको आप समझें। लिखेंगे जरा A बराबर 2, R बराबर 2, N बराबर 5। जल्दी से बनाओ क्या होगा फार्मूला। हम लोग Tn वाले फार्मूला पे काम कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? Tn इक्वल टू AR का पावर n माइनस 1, 2 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1, 2 इंटू 2 का पावर 4। बताओ क्या आंसर आया? 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होगा? 32। क्या सभी लोग बना पा रहे हैं? कोई छूट नहीं रहा है? पक्का? चलिए बहुत ही शानदार। अब जरा सा आते हैं, थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम देखो। डॉक्टर के पास हालचाल पूछने जाता है या प्रॉब्लम का इलाज करवाने? तो पहले प्रॉब्लम मालूम होना चाहिए ना। तो चलो जरा सा लिखो, क्या लिखो जरा सा जो बोलते हैं। लिखो 1 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 27, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। निकालो, हमरे तरफ देखता है। 1 जोड़ 3 जोड़ 9 जोड़ 27। सबसे पहले बताओ ये एपी में है या नहीं है? क्या है? 1 तिहाई 3 तिहाई 9 तिया एपी में। अच्छा किसमें है? बहुत अच्छा ध्यान दिए हो आप लोग। अगर बोल देते एपी में है तो डांट सुनते, ठीक है? तो बहुत अच्छा किया, तुम लोग डांट खाने का काम नहीं किया, बहुत अच्छा। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे जो जोड़े ना, इसमें 12-15 जब चले जाएंगे तो भयंकर तकलीफ हो। इस तकलीफ से बचने के लिए महारथियों ने फार्मूला दिया है। किसी को याद है क्या? किसी को वो फार्मूला याद है? जल्दी बताओ। फार्मूला सम को क्या बोलते हैं? Sn। क्या फार्मूला है बाबू? क्या जल्दी बताओ?
ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। एक और फार्मूला है, ए इंटू 1 माइनस आर का पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ध्यान देना, अगर r का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये फार्मूला, अब अगर r का वैल्यू 1 से कम है तो ये है। बात समझ में आया? ये दोनों को आप लिख लो। लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखते चलना। रेडी हैं आप लोग? चलो एक बार और लिखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देते हैं ताकि चेक कर पाऊं कि आप समझ पाए या नहीं। रेडी हो? लिखोगे फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी बराबर 48, एट्थ टर्म ऑफ जीपी बराबर 384, पांचवा पद 48 है और आठवां पद 384 है। फाइंड द जीपी। पांचवा वाला फिफ्थ टर्म कितना है बउआ? फिफ्थ टर्म कितना है? फिफ्थ टर्म को लिखेंगे T5 बराबर 48 और आगे क्या बोला? कौन सा टर्म? पांचवा के बाद क्या था रे? एट्थ टर्म कितना था? 384। आपको निकालना है जीपी क्या होगा। जीपी निकालने के लिए आपको लाना है ए आर ए स्क्वायर, 3 आइटम लाओ, जीपी हो जाएगा। अगर ये T5 है तो T5 बराबर क्या लिख सकते हो? ए आर का पावर 5 माइनस 1, यानी T5 बराबर हो गया है ए आर का पावर 4 और फिफ्थ टर्म कितना दिया हुआ है? 48 ए आर का पावर 4, इक्वेशन 1। सेम इसी तरह यहां लेके आओ और बताओ T7 बराबर T8 बराबर क्या लिख सकते हो? ए आर का पावर n माइनस 1, ये दे दिया है 384। आइए हो जाएगा ए आर का पावर 8 माइनस 1, 384 बराबर ए आर का पावर 7, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। समझ पाए या नहीं? जो भी दिया है, आज का शुरुआती सेशन में ही बताया था, पांचवा टर्म तो r 5 से कम, यहाँ पांचवा टर्म दिया है तो ए आर का पावर 4, यहाँ आठवां टर्म दिया है 8 में से 1 हटा दिया, आर का पावर कितना? 7। ये दोनों दे दिए। जीपी में रिलेशन गुना भाग करके लाते हैं या जोड़ घटा के? गुना भाग करते हैं। अब लिखो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, यानी कि 384 में भागा 2, 48 से ए आर का पावर 7 में भागा 2, ए आर का पावर 4 से ये खत्म। इसको भागा 2 कितना रहा? 8 आ जा रहा है, ये 8 आ जा रहा है और यहाँ जा रहा है आर का पावर 7। जब पावर में डिवाइड करते हैं तो जोड़ घटा होता है या गुना भाग? यहाँ 7 था उसमें से 4 हटा दे तो आर का पावर 3, ये आ रहा है 8। तो 8 किसका पावर है? 2 का पावर 3 बराबर आर का पावर 3, ये खत्म। तो आर कितना हो गया? 2। अब किसी भी इक्वेशन में आर का वैल्यू बैठाओ और ए का वैल्यू लेके आओ। इक्वेशन 1 2 में क्या कितना आया? 3 आया। अब देखो ए के जगह 3, ए आर लगाओ, ए आर स्क्वायर लगाओ, क्या हो गया? 3 6 12। क्या बात यहाँ तक समझ में आया? क्या बात समझ में आ गई? वेरी। सभी लोग सीख पाए? नहीं नहीं।
एक बात एक प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि हमको सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या वो बता पाओगे कहाँ पे? P5 बराबर हमने ये लिखा, इसमें कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ ना बोल रहे पगला, तुम्हें से पूछ रहे हैं। लाओ पूछ। हाँ, ऐसा खतरनाक इंप्रेशन बना के बैठा मैं, एक्सप्रेशन हमको लगा डाउट। और किसी को पूछना है इसमें? समझ गए? एक क्वेश्चन आपको और देते हैं जिसको आपको खुद बनाना है, ठीक है? चलो जरा सा लिखोगे, सेकेंड टर्म ऑफ जीपी बराबर 27। सेकेंड टर्म ऑफ जीपी बराबर 27 एंड सेवेंथ टर्म बराबर 1/9। सेवेंथ टर्म बराबर 1/9 और सेकेंड टर्म कितना है? 27। फाइंड जीपी। दिमाग लगाओ, देखें कौन कौन दिमाग लगा पाते हो, बना के दिखाओ।